एक घने जंगल में एक औरत जिसकी उम्र करीबन 40 से 45 साल के बीच होगी, बहुत तेज कहीं भागे जा रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया था। वो औरत एक समय पर एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। लोग उसकी खूबसूरती से चिढ़ते थे, लेकिन आज आज उसके चेहरे से सभी घिन खाते हैं। कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो औरत भागते भागते एक कॉटेज के पास पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाकर तेजी से उस कॉटेज का गेट खटखटाया। खोलो, खोलो, गेट खोलो, मेरी मदद करो। वो लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। उसकी आवाज जो आज इतनी कर्कश हो गई थी, वो एक समय पर बहुत ही स्वीट हुआ करती थी। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उस कॉटेज में एक लैंप थी जिसकी रोशनी में कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उस हल्की सी रोशनी में वो एक खाट देख सकती थी, जिस खाट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इसलिए उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक फ्रेम पकड़ा हुआ था और वो उसी को देख रहा था। वो औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं बस एक बार अपने पति और अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। उस आदमी ने फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो वो औरत बोली, देखो, मेरा बेटा बहुत फेमस बिजनेसमैन है। उसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा। उसका नाम ऋषभ कपूर है। उस आदमी ने इस बार उसकी बात को सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया। ये देखकर वो औरत आगे बोली, मेरे पति भी अपने टाइम के बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। उनका नाम आदित्य कपूर है। इस बार उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और खाट से उठकर उस औरत के पास आने लगे। अब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उस औरत ने उस आदमी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी एक समय में पूरे देश का सबसे हैंडसम आदमी था। आज उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी दाढ़ी सालों से शेव ना करने की वजह से बहुत लंबी हो चुकी थी। उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी, जबकि एक समय पर वो आदमी कस्टम मेड कपड़े पहनता था। आज वो यहाँ अकेले इस झोपड़ी में दिन काट रहा था, जबकि एक वक्त था जब वो आदमी दर्जनों बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया से घिरा रहता था। उसको इस हालत में देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी